समझ रहा कोई तो नहीं समझ। अभी भी हम करते हैं मतलब घंटी दौड़ा ले कुछ ना मन में पाप आप घंटी दो मन करते रहे हम मन कर लगे तो हम कहाँ चले। वही देखिए आपको हुआ है साहब के पीछे छोड़ के वो आगे बढ़े। साहब एक कहानी कहते थे, है ना, कि लोगवा का कही हमको लोग का इतना ध्यान करते हैं, गुरु का उतना ध्यान का नहीं कर लेते हैं। गुरु जो होते हैं वो पूजा करवाते हैं, पूजा का परिणाम दिलवाते हैं। हम आप किसने कहा? आज तो महापर्व छठ है ना। आज महापर्व जो है हम लोग भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि बड़का बाबा का पवनी है, सबसे बड़ा। लेकिन तनका उनके विरुद्ध चल के दिखाता दीजिए, हिम्मत है तो। वो आपको कहने कुछ नहीं आए हैं, वो आपको कहने नहीं आए हैं कि तुम छठ करो, चौथी के नहा खाए करो, पंचमी के खरना करो, और षष्ठी के जो है सहो या सहो या सतमी के ना और होता है ओ षष्ठी के मतलब सहो और अर्घ दो और पारण करो। कोई कहने नहीं आया। सूर्य नारायण किसी को आकाशवाणी नहीं दिए, ग्रंथ आपका बताया, पुराण आपका बताया, है ना, उसके अनुसार हम आप किए ना। उनके विरुद्ध तनी खड़ा होइए ना। जो वो कह रहे हैं, जो पद्धति दिए हैं पूजा का, उनके विरुद्ध तनी खड़ा होके बता दीजिए, है किसी में हिम्मत तो का। और गुरु जो होते हैं वो सब से ऊपर होते हैं, भगवान से भी ऊपर होते। नंदी जी के कान में कहते है ना, सारे देखते क्या का मंदिर में कुछ ना कुछ पंडित जी को तो कानून बोल रहे थे और देखते कि रोज जब डरे तो कानून अभी कहा ना करे, अभी कुछ कह देते हैं। वही बतवा ना दीदी पीछे सब कोई जा रहा है। वही का बतवा दीदी कहते हैं कि गुरु जो कहते हैं वो तो हम लोग के समझ में नहीं आता। कुर्सिया एक को है, मन जो है एक ही है। मन 3 गो 4 गो एक आदमी का नहीं रहता है, मन एक ही रहता है। कुर्सी एक है। जिसने भी हमको आपको कहा कि इनको गुरु बनाइए, हाथ उठा के सिलेंडर बोल के शिव को गुरु बना लिए। और वो ये भी कहा कि 3 गो आपको काम करना होगा। हरिंद्रानंद का मैसेंजर है, वो उन्होंने कहा कि आपको 3 गो काम करना होगा। क्या क्या करना होगा? दया मांगना होगा, चर्चा करना होगा, अपने गुरु को प्रणाम करना होगा। हमरे आपके ऐसा तेज आदमी ये कोनो काम में काम कहना ले भाई बना, ये कोनो काम है जी? हमरे आपके जैसा जो तेज आदमी है, जो पूर्वक आदमी जो इनके जैसा रहेगा, वो तो कहेगा हे महादेव अब तू दया करवा तब न ये काम होता है। लेकिन हमरे आपके जैसा जो तेज तरात आदमी है वो अड़चने लगेगा। 3 गो ये 3 गो काम तो हंसते खेलते हो जाएगा, है ना। और जब करना पड़ता है ना, तब क्या कह रहे थे कि कुर्सी एक गो, मन हाथ उठा के महादेव को गुरु बनाए और उस कुर्सी पर, मन रूपी कुर्सी पर गुरु को बैठा लिए, है ना। मन रूपी कुर्सी पर गुरु को बैठा लिया। ऐसा नहीं है कि नशा के इंजेक्शन देके और किसी को बेहोशी के हालत में बनाया गया है। सुनिए ना,
गुरु बनाए हैं। लेकिन अब इस कुर्सी पर 76 को बैठाते हैं तो पहले तो महादेव को हटाना होगा। गुरु को कहिएगा कि ये गुरुदेव अब जो है तू तनका ये कुर्सिया पर से मन रूपी कुर्सी पर से हट जा, हम नंदी भगवान के जाइए बैठा। नंदियों शराब नहीं देंगे, हम लोगों को आशीर्वाद नहीं देंगे, ये जान लीजिए। चूंकि उनके बॉस को हम आप कुर्सी पर से उतार रहे हैं ना, वो श्राप देंगे, वो आशीर्वाद नहीं देंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमको आपको एक भजन में हम लोग भी गाते हैं, आप लोग भी गाते होंगे कि गुरु में जो है, क्या भजन था याद नहीं है भजन। हाँ, गुरु में सभी देवी देवता का वास होता है, गुरु में, है ना। 56 करोड़ माने दुनिया का जो भी तीनों लोग का मालिक है, उनमें अगर उनको गुरु बनाते हैं पास। गुरु का महत्व ही अभी हम लोग नहीं जाने हैं, समझे हैं कि गुरु किसको कहा जाता है। गुरु इस जीवन के नैया को, इस भवसागर से, संसार रूपी भवसागर से पार करने का अगर पावर है किसी को, वही गुरु है, वही गुरु होते हैं, है ना। कितनों हम आप पूजा कर लेंगे, कितनों पाठ कर लेंगे, कौन फूल किस मंत्र से तोड़ा जाता है, कैसे कौन जल जो है किस मंत्र से चार्ज किया जाता है, कौन मंत्र से कौन देवता को फूल चढ़ेगा, जानिए नहीं रहे हैं। रोड पर निकल गए, देखे कि एगो टेम्पू आ रहा है, अब वो टेम्पू राजा बाजार जाने वाला है कि ये स्टेशन जाने वाला है कि पुनपुन जाने वाला है, हमको जाना है राजा बाजार। हम कूद के टेम्पू देखे, उस पर कूद के बैठ गए कि पहुँचाइए देते। कैसे पहुँचाएगा दीदी? टेम्पू वाला पूछेंगे ना कहाँ भैया लेके जाइए। वहाँ अकील है, वहाँ अकील है कि टेम्पू वाला से पूछेंगे। लेकिन गुरु बनाने पहले बोलेगा, गुरु बनाने में कोनो अकील ना काहे नहीं लगता। बिना अभी से कोई गुरु के दीक्षा लेता है अभी सब कोई तो गुरु अपने मांग के और का तीन सूत्र अपनाया है सब। अपना चाहे घर में करो चाहे बाहर करो, ना करो चाहे ना करो, ले लीजिए तो है ना। न तो वो शिष्य कैसा दीदी वो शिष्य कैसा, अभी आप अगले चर्चा में सुने ना कि गुरु के कोई भी स्कूल में नामांकन होता है ना। नामांकन के बाद क्या होता है, वहाँ से उसको किताब कॉपी मिलता है, मास्टर साहब टास्क देते है ना। लड़का बाप मतारी को भी फिक्र रहता है जब तक बच्चा है ना, कि टास्क बना के स्कूल जाओ, नहीं तो बच्चा के साथ साथ माँ बाप को भी पनिशमेंट मिलता है। आता है वहाँ डायरी में लिखा के कि गार्जियन पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ जो है समझदारी है, ये भी आध्यात्मिक स्कूल है, इसमें भी हमको आपको क्लास बनाना होगा। खाली नामांकन कराने से ना हम चेला होंगे और ना वो मेरा गुरु होंगे, है ना। रटते रहेंगे लेकिन ना हम परीक्षा दे सकेंगे और ना वहाँ से रिजल्ट आ सकेगा। एक साल 6 महीना देखेगा स्कूल वाला, इसके बाद क्या करेगा, निष्कासित कर देगा। जाए नहीं करता है ये लड़का तो क्या किया जाए, उसको निष्कासित किया जाए, है ना। तो महादेव का निष्कासन जो है ना बड़ा रंगदार ऐसा होता है ना। महादेव जब निष्कासित करते हैं तो वो रुतबे कुछ अलग होता है। इसलिए टास्क जो हम लोगों को मिला है
गपशप करने के लिए कहा गया है। नहीं गपशप अगर हो रहा है, आप अपने गुरु से कहिए, हे महादेव हमसे गपशप नहीं हो रहा है, हम पर दया कीजिए। और तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम करना है ना। ये 3 गो काम तो हम लोगों से सुचारू रूप से हो ही नहीं रहा है। आज झूठे के कहते हैं पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा क्या चीज़ को कहा जाता है दीदी जानते हैं? हम भी नहीं जानते थे, लेकिन महादेव के दया हुआ कुछ पढ़े। पूजा कहा जाता है प्रेम को। उस महादेव से प्रेम है, पूजा करने तो चल देते हैं, लेकिन महादेव से प्रेम है। प्रेम अगर रहता, प्रेम अगर रहता दीदी, नहीं सुनने प्रेम अगर उस महादेव से रहता, बहुत मंदिर में देखते हैं कष्ट बड़ी होता है। वो एगो डिब्बा में पूजा करने वाली सब चीनी रखे दिया, मकुंदाना रखे दिया, बिस्किट रखे। जेंट्स लोग ऐसा नहीं करते, ना पूजा करते हैं, अच्छा बात है, लेकिन मन उनका पूजा में रमन है। इधर घोसला जो है हम ही लोग का है ना। पूजा करने जाएंगे, तनिका चाय बनाते हैं, हाथ में चीनी लग जाता है या चाय लग जाता है, तो तुरंत हाथ धोते हैं कि ये चट करेंगे, कहीं कपड़ा में लग जाए, कहीं ऐसे लग जाए, कहीं ऐसे लग जाए। महादेव को अगर महादेव समझते तो उनके देह पर छीट लेते हैं दिन भर चूटी से नुचवाने के लिए। हमरो सुन लेगा नहीं, बाद में बोलिएगा यार। बोले तो हम बोले, हमरो मौका दे हम। हाँ एकदम दिया। तो वो तो समझते हैं कि जब पत्थर के हैं, ना हंसेंगे ना बोलेंगे, जैसे मन है वैसे इनको कर दो, है ना। हम आप समझते हैं कि उसमें महादेव हैं, देवाधिदेव महादेव हैं उस पत्थर में। उसका पूजा हम करने आए हैं ना, है ना। हम ठीक ठाक रहे, हमारे बाल बच्चा ठीक ठाक रहे, नैया ससुराल ठीक ठाक रहे, वहू से ना भेल तो टोला पड़ोसा से तनका लड़ाइयो झगड़ा हो गया, बूढ़ो महादेव कह दे, ये महादेव देखी आप उनका मतलब जो मन में सोचा है ना, वही करने के लिए वो हैं। वो तो जगत के कल्याण के लिए स्थापित हुए हैं, है ना। हम उनसे कल्याण की भावना लेके जाते हैं। खैर जो स्थिति हो पूजा का, पूजा प्रेम को कहा गया है, समर्पण को कहा गया है। आज साहब हरिंद्रानंद जी हम लोगों से पूजा करवा रहे हैं हाईटेक विधा। अभी इतना लोग में 10 गो पंखा कम से कम तार वाला रहता, तैयो हवा नहीं पहुँचता, है ना, पहुँचते। अब देखिए क्या कमाल है, माने समय का तुरंत जो है स्विच दबता है या पंखा ढंगनाने लगता है ना। उससे भी कमाल आया, बेड पर सूतल है और रिमोट कंट्रोल हाथ में है, अब बस स्विच दाबे और एसी का हवा जो है लगने लगा। तो सब कुछ में जो है पहले लोग, अब आइए कपड़ा पर, पहले जो लोग है मोटका साड़ी पहनता था, है ना, मोटका जैसे तैसे, लेकिन अब हम बूढ़ी का अच्छा लगे पहना लेके आई है न, तो समझ लिया तो सब कुछ में परिवर्तन हुआ, है ना। अब पूजा में परिवर्तन नहीं होगा। आज साहब हरिंद्रानंद जी कहे 50-60 होते होते तो हम लोग चलने चलाने की तैयारी में लग जाती है, तो पूजा करेंगे का बाल पर उठेली गमाला, अब तरुणी भेल मस्तनिया, अब बूढ़ भय तन झूलन लागे, अब का करना भजन। साहब मेरे कहे कि कोई एक्शन होना चाहिए, जैसे एसी चलता
होता है, जैसे पंखा चलकर डेवलपमेंट हुआ हर चीज़ में, वैसे ही जो है भगवान के पूजा में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो कैसे? भगवान के पूजा करके हम आप अगर पूजा होगा तब, हम आप पूजा नहीं कर रहे हैं, मजाक उनसे कर रहे हैं, पूजा वूजा करना मत, उसको हम तो नहीं देंगे। पूजा करते थे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, जिनके शरीर पर देखते थे कि दूध फूट जाता था, उनका हड्डी सिर्फ बच जाता था। आज हम लोग पूजा तो नहीं कर रहे हैं, नहीं। साहब मेरे कहे कि पूजा का हाईटेक विधा जो है ये चर्चा दे रही। उनको पूजा करने के लिए हमको ऊपर के चढ़ाई चढ़ना होगा, ऊपर के छत पर जाना है, हम सीढ़ी का सहारा लेंगे ना, ऊपर कदम चढ़ना। लेकिन जब ये उनको हम आप गुरु कहते हैं, गुरु, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव को जैसे स्कूल में देखते हैं, एको वो मास्टर जो है, अब तो खैर उल्टा जमाना हो गया है, तो बच्चे को पास मास्टर साहब बन जाता है, नहीं तो सबका योग्यता रहता है। आदमी है वो बीएड रहे, लेकिन बच्चा को पढ़ाने के लिए वो क्या करता था, बाबू बोलो क, है ना, क वो 30 साल 25 साल पहले पढ़ा है, लेकिन आज उसको उस बच्चा के मानसिक स्तर पर उतर कर पढ़ाना होता है ना। ठीक उसी तरह साहब हरिंद्रानंद जी की दया कि हम लोगों को भी वो परमात्मा को से संबंध जोड़ने के लिए गुरु और शिष्य का संबंध बनाने के लिए कहे हैं कि जब ये आप हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब गुरु के काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, है ना। उनको समझ में आ जाता है कि अरे इसको दया चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द और जोड़े, मैं आपका शिष्य हूँ, तो शिष्य का भी कुछ कर्तव्य होता है कि गुरु जो कहे सो बात माना जाए। और तीसरा शब्द जो दिए है कि मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उस महादेव को ऊपर से परमात्मा के कुर्सी छोड़कर नीचे आना होगा, गुरु के कुर्सी। हमको आपको समझाने के लिए, हमको आपको पढ़ाने के लिए इतना सुंदर, इतना लाजवाब चीजें दे दिए हैं। तब साहब कहे हैं कि 40 साल का पूजा जिसको पूजा कहा जाता है, और 4 घंटा का शिष्य भाव का शिव चर्चा, दोनों का मान बराबर है। जो परिणाम 40 साल में आपको हमको मिलेगा वो 4 घंटा में मिल सकता है, मिलता है। ऐसे पूजा को छोड़ के हम लोग जो है भटक रहे हैं। हम सुने कि एक मॉल पर बहुत टॉप ग्रेड के मॉल खुला बरहमपुर में, लेकिन नज़दीक ना है बरहमपुर नहीं जी, कहा जाइए बरहमपुर में मॉल घूमे। चलिए बोरिंग रोड के मॉल में घूमते हैं, वहाँ चकाचौंध है ना। यही हम लोग कर रहे हैं। हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, आरजू करेंगे, मिन्नत करेंगे कि गुरु के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। इसमें बहुत चेहरा ऐसा है जिनको आज तक हम देखे ही नहीं, जबकि अभी बरहमपुर में आते हैं। हम नहीं तो स्थल जो है, चर्चा स्थल जो
नौकरी है, स्कूल है ना। स्कूल में जरूर जाना चाहिए आधे घंटा के लिए, नहीं फुर्सत है आधो घंटा के लिए जरूर जाना चाहिए। जब जाइएगा ना तब ना वहाँ पढ़िएगा, तब ना वहाँ सीखिएगा, तब ना वहाँ महादेव सुनाइए। तो आप लोग का सौभाग्य है, रेणु दीदी के बेटा या बेटी का हम नहीं ठीक से जानते हैं, कार्ड तो दिए हैं लेकिन याद नहीं है। पढ़े भी हैं, वो जो है वहाँ जो है वो चर्चा रख लिए हैं कि आप लोग का सौभाग्य जग गया है ना। हालांकि हम रेणु दीदी से कहने वाले थे कि रेणु दीदी वक्त बहुत कम है, आप चर्चा में चलती ही हैं तो ये बड़ा मत दिखाइए कि हम बेटा के दिया है या बेटी के दिया है तो चर्चा करते करिए, आप तो चर्चा में चलते करते। लेकिन अब इस बात को नहीं कहेंगे क्योंकि इनके माध्यम से आप लोग को ये सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी आप लोग जो है जरूर चर्चा में आइए जाइए, है ना। सब पूछिएगा कि महादेव गुरु कैसा है ना। मुँह से रट रहे हैं, मन उसके साथ नहीं दे रहा है। मन से गुरु बनाए हैं, मन से क्या चेला बनेंगे। शरीर का तो उसमें फंक्शन है नहीं, और सारा के सारा यही रखल रह जाएगा। जितना पोछैया हम लोग घर का करते हैं ना, एक क्षण भी नहीं रहने देगा। मेरा ही परिवार, आपका ही परिवार, सारा पोछैया खसैया जो है ना, एको बार नहीं सोचेगा कि माँ हमारी इतना कष्ट से पोछी है तो 2 दिन इस चिक्कर में रखने दो उसको, नहीं, तुरंत निष्कासित। और शिव चर्चा में है दीदी, जाओ ऐसा कर्म हम करें मर भी जाए तो जिंदा रहें। और सावर इंद्रानंद जी का देख लीजिए, है ना। हमारे वाला आदमी जब नजदीक रहते कि इसको और ज्ञान हो और बुद्धि हो, ठीक उसी ऐसे तरह नजदीक में बैठा है। ठीक उसी तरह मास्टरी